सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताए गए जो बात विस्तार से कही जाए वो समझाना है और जो सूत्र में कह दी जाए वो बुझाना है। अब यहां लक्ष्मण जी की इतनी विनम्रता है, कहते महाराज मैं संकेत से नहीं समझूंगा, मुझे तो आप विस्तार से समझाएं। पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण यह तुम्हारी विनम्रता है, पर मैं जानता हूं समझदार को इशारा काफी, समझाना नहीं पड़ता, बुझाना काफी है। थोड़े महु सब कहां बुझाई। लेकिन लक्ष्मण एक बात याद रखना, क्या तीन के बारे में तुमने पूछा है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। माया तो बाधक तत्व है, ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में पूछा। और हम लोग हैं भी तीन, राम जी, जानकी माता और लक्ष्मण, तीन। और पूछा भी तीन के बारे में, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। भगवान ने कहा तीन को ठीक कर लेना पहले। सुनो तात मन मति चित लाई। बुद्धि पवित्र हो तो ज्ञान समझ में आएगा। आहा, मन इस पवित्र हो तो वैराग्य आएगा, और चित्त पवित्र हो तो भगवान की भक्ति आएगी। सुनो तात मन मति चित लाई, तीनों। अब भगवान ने समझाना नहीं बुझाना शुरू किया, संकेत में, हाँ? इशारे में। कई बार बात इशारे से कह दी जाती है। अब एक महात्मा का किसी ने किया निमंत्रण, परिवार में अकेली वृद्धा माता थी। अरे महाराज मेरे बड़े भाग आप पधारे, और मैया ने भोजन परोस दिया थाली में, और सामने थाली रख दी, हाथ जोड़ के बोली भगवान प्रसाद ग्रहण करो। सो महात्मा जी ने भोजन करना तो शुरू किया, पर एक गड़बड़ी हो गई। वृद्धा माता ने और तो सब परोस दिया, पापड़ परोसना भूल गई, और महाराज पापड़ पीछे ही रखे थाली में, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठे। महाराज शुरू करो। और ये मन भी बड़ा विचित्र है, इसे करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की न मिले तो उसे करोड़ों की समझता है। अब थाली में इतना सब कुछ भरा था तो पापड़ ही क्या जरूरी थे, लेकिन मन बार बार जाए। अब महात्मा जी संकोच बस कहे नहीं और मन माने नहीं, तो बहाने से बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा जो आपका दर्शन हो गया। क्यों महाराज क्या हुआ? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। कितना लंबा था? महात्मा बोले ज्यादा नहीं, यहां से वो पापड़ की थाली रखी, वो इतना ही लंबा था, ज्यादा नहीं। बुढ़िया बोले अरे महाराज हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। महात्मा बोले हम ये नहीं कह रहे, बता रहे कि सांप कितना लंबा था। तो समझदार को संकेत से बात समझ में आ जाती है। अच्छा कुछ लोग होते कितने ही संकेत करो समझते ही नहीं। अच्छा ना समझे तो भी ठीक, कुछ लोग उल्टा समझते। एक व्यक्ति गया, गांव का रहने वाला था, भाग्य की बात ससुराल मिली शहर में। तो उसकी पत्नी शिक्षित थी और उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो महाराज वो पहुंच गया ससुराल, पुराने जमाने की बात। अब उस देवी ने अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े योग्य हैं। आए तो सब अब भूखे थे, भोजन के लिए बैठे, तो वही उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। तो रोटी तो क्या, स्वागत में पूड़ी होना चाहिए, छोटी छोटी पूड़ी बनाए, साग, थाली उनके सामने आई। वो बेचारा गांव का रहने वाला सरल सीधा आदमी छोटी छोटी पूड़ी देखे बोले इतनी छोटी पूड़ी के क्या 2 कौर किए जाएं, टुकड़े किए जाएं, एक ही कौर जैसी तो है ही। सो एक ही पूड़ी उठाए, उसमें साग भरे और खाए। तो जो देखने वाले थे वे व्यंग में मुस्कुराने लगे। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ये हमारी तरफ देखे तो इशारा करूं।
समझदार है तो समझ लेगा। तो उसने देखा तो उसने 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर, ज्यादा न कर तो 1 पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर। उंगली 2 उठाई गंवारपन पति को देख कि एक एक पूड़ी के ग्रास दुई करेगा कम से कम। पति ने कहा, पत्नी का कितना प्रेम है मुझसे, कह रही थके हुए आए हो, 1 पूड़ी में क्या होता, 2-2 खाओ एक साथ। अब महाराज वो 1 पूड़ी उठावे, उसमें साग रखे, दूसरा उसके ऊपर रखे दूसरा, और 2 को खाए। तो 2 को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पत्नी ने माथा पीटा, कुछ समझाओ कुछ समझ दे। ओ पति ने समझा, पत्नी कह रही कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, पाने के पहले इन्हें प्रणाम करो। सो 2 पूड़ी ले सागर के पहले माथे से लगाए, फिर पाए। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। जब पत्नी खींच गई तो चूल्हे से बोली। अब चूल्हा थोड़ा ही सुनता है, वो देख चूल्हे को सुनाएंगी तो ये सुन ले। बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी कि जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। बोली अरे चूल्हे, तू जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जलता जा, मतलब एक ही 1 पूड़ी खाए सो ही ठीक। ये तो समझाना और उल्टा हो, पर समझाना भी समझदार को होता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अपने को विनम्रता बस कह रहे हो कि समझाना पड़ेगा, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जानता हूं थोड़े में ही सब बता दूंगा। पर एक बात है, ज्ञान वैराग्य माया के बारे में पूछा, और भगवान ने ज्ञान से शुरू नहीं किया न वैराग्य से शुरू किया। संक्षिप्त में हम लोग भी कर लें। मैं अरु मोर तोरते माया यही बस कीन जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये माया है। भगवान से लक्ष्मण जी ने तो नहीं, पर कोई पूछे कि ये तो ज्ञान पूछ रहे हैं, पहले आप माया क्यों बता रहे हैं? भगवान ने कहा कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तभी तक तो माया दिखाई पड़ेगी, समझ में आ जाएगी, और ज्ञान हो गया तो माया दिखेगी कहाँ, इसलिए पहले इसी को समझ लो। अच्छा, तो कहा भगवान कहते हैं ये मैं माया है। अब देखो है चक्कर की बात की नहीं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि मैं माया है। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? तब इसका उत्तर यही है कि स्वप्न देखने वाला जो पुरुष है, देखने वाला, वह मैं, देखने वाला मैं ब्रह्म है। लेकिन स्वप्न पुरुष के रूप में जो मैं दिख रहा है वो माया है। माया न सच्ची होती है न झूठी, मिथ्या होती है। असत्य है तो दिखे नहीं, सत्य है तो दिखने के बाद वैसी मिले जैसी दिख रही है, ये मिथ्या है। और इस तरह भगवान ने कहा कि ये मैं ही मिथ्या है, तो फिर मेरा भी तो मिथ्या होगा। और जैसे हमारा मैं है ऐसे ही दूसरे का मैं है। तो ये दिखने वाला मैं, ये देहाभिमानी मैं, यह माया है। लेकिन जो देहाध्यास से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित मैं है, वह ब्रह्म है। तो भगवान ने कहा मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब माया है। माँ माने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, उसका नाम माया है। भगवान कहते इस माया ने सबको अपने बस में कर रखा है। अच्छा, अब महाराज ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, एक ही बात है, ज्ञान मान जहां एक नाही,
देख ही ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान की स्थिति क्या है कि वह ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप हो जाए। तो ज्ञानी रहेगा तो ज्ञान का गुमान रहेगा, और जिस समय ज्ञान स्वरूप हो जाएगा उस समय ज्ञानी पने का भान भी नहीं रहेगा। और जब अपने में ज्ञानी पने का भान होता है तो दूसरे में अज्ञानी पने का भान होता है। लेकिन ज्ञान स्वरूप जो हो गया उसके लिए सब समान, देख ही ब्रह्म समान सब माही। सब में समता, सब में समान भाव से सर्वम खल विदम ब्रह्म। यह भगवान ने ज्ञान की स्थिति बताई। अच्छा महाराज, वैराग क्या है? भगवान ने कहा, लक्ष्मण, परम वैराग्यवान वह व्यक्ति है जो गुणातीत हो, गुणों में भी जिसका राग न हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये आते रहते हैं अंतःकरण में, अपने अपने कार्य रूप दिखाते हैं, पर इनसे भी जो तटस्थ हो, साक्षी भाव में रहे, तृणसम सिद्धि, सिद्धियों से, चमत्कारों से तटस्थ हो, कोई राग न हो। तीन गुण त्यागी, तीनों गुणों से राग रहित जिसका अंतःकरण है वही वैराग्यवान है।